एक युद्ध जब 2 अरब मुल्क जंग की आग में झुलस गए। एक युद्ध जिसमें करीब 20 लाख लोग मारे गए। एक युद्ध जो 8 साल तक चला। जमीन के नीचे गड़े उस खजाने की लड़ाई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका के दो सबसे बड़े दुश्मन जब आपस में भिड़ गए। कहानी इराक और ईरान युद्ध की। 16 जुलाई 1979 अमेरिका के मशहूर अखबार में एक खबर छपती है और उसके बाद दो पड़ोसी देश युद्ध की आग में सुलग उठते हैं। दोनों पड़ोसी देश ईरान और इराक में मतभेद शुरू हो जाते हैं और फिर वक्त के साथ ये मतभेद युद्ध में तब्दील हो जाते हैं। और युद्ध भी उस हद पर जब 8 साल में करीब 20 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इस युद्ध का अंत कुछ ऐसा हुआ कि किसी के हाथ कुछ नहीं लगा, बस मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वैसे तो कुछ मुल्क अपने व्यापारिक फायदे के लिए दर्शक बनकर लुत्फ ले रहे थे, मगर युद्ध की आग कहां किसी को बख्शती है। इस आग की एक चिंगारी उन पर भी पड़ी। तब कहीं जाकर उन्होंने युद्ध को विराम करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। तो चलिए आपको बताएं इस जंग की असल वजह से लेकर इसके अंत तक की पूरी कहानी। ये बात आज से करीब 41 साल पुरानी है। ईरान में इस्लामिक क्रांति अपने पूरे परवान पर थी। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली मुस्लिम नेता के तौर पर उभर के सामने आए थे। इसी दौरान उन्होंने एक बयान दिया कि सभी इस्लामिक मुल्कों में ईरान की तरह क्रांति होनी चाहिए। इसी के साथ ही हमारी कहानी में एंट्री होती है इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की। खुमैनी के इस बयान के बाद सद्दाम हुसैन को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि शिया समुदाय का सत्ता पर काबिज होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़े उससे पहले आपको शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम में फ़र्क समझाना ज़रूरी है, क्योंकि ये वजह बहुत बड़ी थी इन दोनों मुल्कों के बीच चलने वाली जंग की। शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम दोनों ही कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद में विश्वास रखते हैं। दोनों ही इस्लाम की ज़्यादातर बातों पर सहमत रहते हैं। दोनों में फ़र्क इतिहास, विचारधारा और लीडरशिप से जुड़ा हुआ है। दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत हुई थी 632 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद मामला ये था कि पैगंबर के बाद उनका खलीफा कौन होगा। जहां एक और ज़्यादातर लोग पैगंबर के करीबी अबू बकर की तरफ थे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने हज़रत मोहम्मद के दामाद अली को खलीफा बनाने की पैरवी की। उनका कहना था कि पैगंबर ने अली को मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक और धार्मिक लीडर के तौर पर चुना था। जिन लोगों ने अबू बकर में अपना भरोसा दिखाया वो सुन्नी कहलाए। यही लोग पैगंबर मोहम्मद की परंपरा और विचारधारा को मानते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने अली में भरोसा दिखाया वो शिया कहलाए। अब लौटते हैं अपनी कहानी की तरफ। खुमैनी के शिया समुदाय को इराक की सत्ता पर काबिज होने वाली बात इसलिए कही थी क्योंकि वो इराक में भी क्रांति चाहता था। ऐसे में सद्दाम हुसैन को ये डर सताने लगा कि कहीं शिया समुदाय के विरोध होने से उसकी सत्ता का तख्ता पलट ना हो जाए। तभी अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में एक खबर छपती है कि इराक ईरान के बॉर्डर पर एक स्थान है जिसका नाम शत अल अरब है। इसके पास ही एक जगह है जहां पर तेल का भंडार मौजूद है। इस खबर का स्रोत अमेरिका के अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिया गया था। ऐसे में इराक और ईरान को उस खबर के सच होने पर ज़्यादा विश्वास हो गया। बस इसी खबर के बाद से दोनों देश उस जगह को अपना अपना कहने लगे। इराक कहता कि उस पर मेरा हक है तो ईरान कहता कि सालों से इस पर मेरा अधिकार है। बहरहाल जब दोनों देशों के बीच आपसी बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के पास पहुंचा, लेकिन इसे कोई फायदा नहीं हुआ और वक्त के साथ ये मामला और बिगड़ता चला गया। दोनों देशों के बीच इस विवाद ने युद्ध का रूप ले लिया। सद्दाम हुसैन को अयातुल्लाह खुमैनी के बयानबाजी का जवाब देने का भी मौका मिल गया था। उसने वहां की क्रांति का फायदा उठाने की कोशिश की और उस जगह पर कब्जा करने की रणनीति अपनाई। दिलचस्प बात यह है कि यह वही क्षेत्र था जहां शत अल अरब वाटर लाइन मौजूद है। यहीं पर यूफ्रेटी और टिग्रिस नदी एक हो जाती है। ये दोनों देशों के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक अहम जगह थी। दोनों के बीच पहले से ही संधि हो रखी थी कि हम दोनों यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसी के पास ही इराक का प्रमुख शहर अल बशर और ईरान का खुर्रम और अबादन शहर भी मौजूद है।
इन्हीं स्थानों पर तेल का एक बड़ा भंडार पहले से मौजूद था। खैर, अब तारीख आती है 22 सितंबर 1980। इराक ईरान पर हमला कर देता है। इराक ने इस युद्ध की शुरुआत हवाई हमले के रूप में की थी। शुरुआत में इराक खुजिस्तान के ज़्यादातर जगहों को अपने कब्जे में ले लेता है। उसे लगा था कि अरब के लोग उसका साथ देंगे, मगर हुआ नहीं। वक्त बीता, लड़ाई बढ़ती गई और इराकी सेना ईरान के अंदर घुसकर उनके कई जगहों को कब्जा कर लेती है। ईरान के कमज़ोर होने की असल वजह थी उसकी इस्लामिक क्रांति। ईरान के अंदर क्रांति के दौरान उसकी सेना लगभग बिखर चुकी थी। ऐसे में इराक को अगले 2 सालों तक इसका भरपूर फायदा मिला। अब दोनों देशों के बीच जंग अपने पूरे चरम पर थी। अयातुल्लाह खुमैनी ने सद्दाम हुसैन को हराने और अपनी सेना को मजबूत करने के लिए अपने लोगों का विश्वास जीता। अब सद्दाम के पास अगर बड़ी तादाद में हथियार मौजूद थे, तो खुमैनी के पास उनकी जनता का विश्वास था। खैर, खुमैनी ने अपने देश के युवा वर्ग को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। अब ईरान की बड़ी सेना तैयार हो चुकी थी। वो इराकी सेना को पीछे धकेलने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। वैसे कहते तो ये भी है कि शुरुआत में इराक को अमेरिका का और सोवियत संघ का समर्थन हासिल था। इसकी एक वजह यह भी थी कि अमेरिका ईरान की क्रांति से पहले ही नाराज था। वहीं इराक ने शीत युद्ध के समय रूस का समर्थन किया था। इसके अलावा और भी कई इस्लामिक देश इराक के समर्थन में खड़े हुए थे। इसके बावजूद युद्ध में एक समय ऐसा आया जब ईरान की सेना मजबूती के साथ सद्दाम की सेना को कड़ी टक्कर देने लगी। आखिरकार 20 जून 1982 को सद्दाम ने युद्ध विराम की मांग की। वो ईरान के उन सभी स्थानों को वापस भी देने को कहा जिन पर उसका अधिकार हो गया था, मगर खुमैनी ने इस युद्ध विराम की मांग को ठुकरा दिया। अंत में सद्दाम को ईरान से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी थी।